गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूरज आग उगल रहा था, लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे। गांव के चारों ओर फैले खेत सूखे और प्यासे से लग रहे थे। ऐसे में किसान रामलाल अपनी फसल को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। रामलाल के बस 2 बीघा खेत, जिसमें वह बाजरा और ज्वार उगाता था। ये फसल ही उसके परिवार का पेट भरती थी। उसकी पत्नी गंगा और 10 साल का बेटा मोहन भी उसकी सहायता करते थे। गर्मी की तपिश के बावजूद रामलाल सूरज उगने से पहले ही उस दिन भी सूरज सिर पर चढ़ आया था। रामलाल ने अपनी पीठ से अंगोछा हटाया, पसीना पोंछा और पास के पीपल के पेड़ की छांव में बैठ गया। उसकी बीवी गंगा ने सुबह जाते समय उसे एक पोटली में रोटी और प्याज बांध कर दे दी थी। वो पोटली खोलने लगा तो देखा कि रोटी अब भी गर्म महसूस हो रही थी, मानो उसमें गंगा के हाथों की ममता बसी हो। पास ही उसका बेटा मोहन खेल रहा था। रामलाल ने प्यार से उसे बुलाया, आ बेटा, रोटी खा ले। मोहन भागता हुआ आया और पिता के पास बैठ गया। रामलाल ने पोटली, प्याज और हरी मिर्च भी थी। गंगा की बनाई मोटी मोटी रोटियां और ताज़ा मक्खन की खुशबू रामलाल के दिल को सुकून दे रही थी। वो रोटी का टुकड़ा तोड़कर मोहन को देने लगा, लेकिन मोहन ने कहा, बाबा, पहले आप खाइए। रामलाल मुस्कुराया। उसे अपने बेटे की इस निश्चलता पर गर्व हुआ। वह बोला, बेटा, मेहनत की रोटी में जो स्वाद होता है, वो किसी पकवान में नहीं होता। दोनों ने मिलकर रोटी खाई। प्याज के तीखेपन और मिर्च की जलन के बावजूद वे दोनों तृप्त महसूस कर रहे थे। आज समझाया, देख मोहन, ये धरती हमारी माँ है। जब हम इसे प्यार से सींचते हैं तो ये हमें अन्न देती है। सबक और प्रेरणा रामलाल की बाकी किसी दौलत में नहीं होता। उस रात रामलाल चैन की नींद सोया। उसे पता था कि उसके संस्कार और मेहनत का बीज उसके बेटे के मन में बो दिया गया है, जो एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा।